आज का जो ब्रह्म मुहूर्त था वो सुबह 5:28 से 6:16 का था। हो सकता है इसमें 10-15 मिनट का हेर फेर हो। ये 2 बजे कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। डॉक्टर मोहित शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, एच.एस. रावत साहब का इसके बाद रुख करूंगा। देखिए, मैं अपनी बात कह दूं कि अभी आपने लाउड स्पीकर की बात की थी। मैं दिन में पूजन अनुष्ठान अपने मंदिर में कर रहा था और हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश में आदेश था कि लाउड स्पीकर किसी ने कंप्लेन किया, पुलिस आई, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर धीमा कर लीजिए। मैंने तत्काल लाउड स्पीकर धीमा किया और लाउड स्पीकर उतरवा भी दिया, बल्कि मेरे पास मजिस्ट्रेट की परमिशन थी। तो अगर मेरे किसी यज्ञ अनुष्ठान से, भजन से किसी को मैंने कहा भैया तुमको अगर कष्ट हो रहा हो, तो हमने तो इसलिए बजाए थे लाउड स्पीकर की सबको भजन सुनाई पड़े, राम ध्वनि सुनाई पड़े। अगर राम का नाम लेने से किसी को आपत्ति है तो ठीक है, हम बंद कर देते हैं, हम अपना शांतिपूर्वक कर लेंगे। तो हमारे देखिए ऐसा है, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद तुलई बनाए, तापर मुल्ला बाग देता का बहरा हुआ खुदा है, तो कबीरदास जी ने कहा, मैंने नहीं। तो मतलब हमको मन से भी प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु की याचना करेंगे। तो हमारे सनातन में कहा गया है, आप एकदम सही, आप सही कह रहे हैं। मैं प्रेमानंद महाराज को उनकी पदयात्रा को लेकर इस चर्चा में कहीं नहीं रख रहा हूं। वो एक धार्मिक हस्ती हैं, उनको लोग मानते हैं, उनके उपदेश वाकई जीवन बदलते हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो उनके साथ लोग वहां पर होते हैं, जो इसको रोशनी, आतिशबाजी, शोर शराबे का एक हिस्सा बना देते हैं, वो भी रात के द्वितीय प्रहर में वो लोगों के जीवन पर असर डालता है। ये चिकित्सा पद्धति जानने वाले लोग समझते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, बागेश्वर बाबा ने कहा वो महिलाएं इंसान नहीं है, सुर नहीं है, वो क्या है आप समझ सकते हैं, तो असुरी हुई। यही बागेश्वर जी कुंभ में भगदड़ पर कहते हैं वो तो तर गए। क्या अजीब बयान देने का ठेका बागेश्वर धाम ने ले लिया है। सनातन को एकजुट कर रहे हैं, मैं उसको बात मानता हूं, लेकिन वो फिर इस तरीके के आरोप, और वो भी उन महिलाओं पर। क्या गलती हुई इन महिलाओं की, उन्होंने केवल पोस्टर दिखा दिया। देखिए राजीव जी, मैं बागेश्वर बाबा का कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने इस तरीके से बात सामने रखी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या मैं और आप जहां रहते हैं वहां लगातार साल, 2 साल, 3 साल ढोल ताशे नगाड़े पटाखे रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का ख्याल किए बिना अगर बजने लगेंगे और कोई शिकायत करेगा तो असर हो जाएगा। देखिए, मैं राजीव जी बताना चाहता हूं, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। ये जो प्रदर्शन करने वाली महिलाएं, इनको भड़काया गया है। वहां कोई ढोल नगाड़ा नहीं होता, कोई आतिशबाजी नहीं होती है। मैं वहां 2 बार उनके दर्शन करके आ चुका हूं। मैंने दोनों बार वहां बड़े शांति के साथ लोगों को राधा कृष्ण हरे कृष्ण राधा कृष्ण कहते हुए आराम से साथ में निकलते हुए देखा है। सब लोग दर्शन करते हैं, और अगर कोई किसी को अपना गुरु मानता है, आराध्य मानता है, कोई दिव्य आत्मा निकल रही है, उसके दर्शन करने में क्या बुराई है। मुझे तो लगता है कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन्होंने ध्वनि प्रदूषण का नारा दे करके उनको बंद कराने की कोशिश की है, क्योंकि वहां बहुत सारे और आश्रम हैं, उन लोगों को तकलीफ लगातार इस वक्त देख रहे होंगे, उन महिलाओं की तस्वीरें नाजिम खान जैसे लोग हैं वहां, ये सभी महिलाएं हैं, और ये कोई भी असुर नहीं है। ये महिलाएं परिवार वाली हैं, बच्चियां हैं, कई लोग हैं, एक साथ सबको भड़का दिया गया क्या। अरे इनको इकट्ठा करने में कौन सी दिक्कत आती है। इकट्ठा कर लो, 4-6 महिलाओं को इकट्ठा करके कुछ भी बुला दो। मैंने तो वहां ध्वनि प्रदूषण नहीं देखा राजीव जी, मैंने भी नहीं देखा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये लोग वहां के रहने वाले हैं। एक दो वीडियो में अगर मैंने अंदाजा लगाया नहीं है तो ये रोज के रहने वाले हैं। क्या पता वहां पटाखे चल रहे हो, क्या पता वहां शोर हो रहा हो, 1000-2000 लोग वहां इकट्ठा हैं तो कुछ तो शोर आएगा ही आएगा। रात की नींद में खलल पड़ता है साहब। मैं राजीव जी कह रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई इस प्रकार का वहां शोर नहीं होता। वहां सिर्फ राधा कृष्ण करते हुए लोग चले जाते हैं। वहां ये जो इन्होंने लिखा ध्वनि प्रदूषण, अब आवाज का कोई ध्वनि प्रदूषण होता है, भजन करता हुआ कोई भी निकलता है, प्रभात फेरी होती है, सुबह सुबह लोग जाते हैं, तो ये सनातन धर्म की सही कहा आपने और साध्वी विश्वरूपा ने एकदम सही बात कही। ये चीजें ब्रह्म मुहूर्त में हो, छात्रों को पढ़ने को भी कहा जाता है, लेकिन कोई भी शास्त्र का ज्ञाता अगर ये सिद्ध कर दे कि रात में 11 से लेकर सुबह 3 के पहले तक ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला यहां अपना चर्चा में आने से पहले। वो 2 बजे निकलते हैं, 2 से 3 बजे तक 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। 3 बजे के बाद उनकी वहां शुरुआत प्रवचन की हो जाती है। 2 से 3 कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है आचार्य एच.एस. रावत सर?
लोग झूठ बोल रहे राजीव जी, मैं वहां रहा हूं, मैं रहा हूं, या तो मैं वहां होता नहीं और खाली मैं टीवी डिबेटर होता, बात समझ में आती। मैंने उनको 2 बार डॉक्टर वहां सपना देखा, शुक्ला, डॉक्टर सपना शुक्ला, 2 बजे आते क्या हैं, ये महिलाएं 2 बजे जिनको हम निकलते हैं। दिखा रहे हैं, क्या ये बच्चियां जिनको हम दिखा रहे हैं, ये सब आपको असुर लग रही हैं? मैंने तो कराने में जी उनकी बात देखिए, से वो सहमत असुर नहीं नहीं है, हूं, मैं लेकिन किसी का हो प्रवक्ता सकता है नहीं हूं, कभी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो फैलाई जा रही है बात प्रेमानंद जी महाराज के लिए, वो गलत है। मैं मैंने आपसे खुद 2 कह बार रहा उनके मैं दर्शन एक बार किए फिर अपने और कोई दर्शकों को ध्वनि स्थिति प्रदूषण साफ नहीं कर होता, देता हूं। लोग प्यार से हम आराम से उनके प्रेमानंद दर्शन महाराज करते की हैं, उनके पदयात्रा चरण पर रख इस देते हैं। चर्चा में सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो पदयात्रा धार्मिक संत होने के नाते करते रहे हैं हमारे सनातन में, और वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इन महिलाओं और इन परिवार वालों की मजबूरी ये है कि आसपास मौजूद भीड़ रात 11 बजे से मौजूद होती है, इससे पहले कि 2 बजे प्रेमानंद जी आए। तमाम तमाशे वहां पर होते हैं, जिसमें लाइटिंग होती है, जिसमें शोर होता है, जिसमें ड्रम बज रहा है, जिसमें डमरू बज रहा है, कई चीजें हैं। एक सीमा होती है इन चीजों की। डॉक्टर सपना शुक्ला, जी देखिए, महिलाएं असुरी प्रवृत्ति की नहीं है, हम इनको नहीं बोलेंगे ऐसे कि मैं हम- लगातार चेहरा दिखा रहा हूं, ये महिलाएं आसुरी लग रही हैं, ये छोटे नहीं, बच्चे नहीं, आसुरी हम लग रहे इन्हें हैं। असुरी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी प्रेमानंद जी महाराज के आने से पद यात्रा में इनको कोई दिक्कत है, या मतलब इनको आवाजें सुनाई पड़ रही हैं या ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो उनको बंद करना चाहिए। यही इनकी बात मैं प्रवृत्ति- कहना चाहता हूं। मैं तो प्रेमानंद महाराज का बिना मिले कायल इस बात के लिए हूं कि उन्होंने पहले ऐतराज के बाद ही अपनी पदयात्रा रोकने का फैसला किया। हालांकि इलाज उनका किया जाना चाहिए था, जिन्होंने प्रेमानंद महाराज की इस सनातनी सात्विक इस तरीके की पदयात्रा को पदयात्रा नहीं, एक मखौल बना दिया इस शोर से, और उसके बाद इन महिलाओं को आगे आना पड़ा। आप